कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। Jackson Tolaram Company. Yes. Whom do you want, please? Just a moment, huh? So far from the fire, 2 of them have been moving. He's given away 10 runs without taking any wickets. Hello? 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 Is it 354165? Can you speak here? यह है जैक्सन तोलाराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दफ्तर। पिछले 60 साल से सुबह 10 बजे यह दफ्तर शुरू होता आ रहा है और इस कंपनी के कर्मचारी पिछले 60 सालों से ही करीबन 9 बजे अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। ये हैं जैक्सन तोलाराम के जनरल मैनेजर मिस्टर नौशेर जी बोमन जी बाटलीवाला। जी हाँ, अपने गिरते हुए बालों को इंपोर्टेड खिजाब से काला कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि जवान बना रहे, लेकिन एक जमाना था आपके बाल वाकई काले थे। शिरीन दारूवाला, इनसे आपके लंबे रोमांस का किस्सा मलबार हिल के पुराने बाशिंदे आज भी याद करते हैं। बाटलीवाला दारूवाला मिलन से इनके 4 बच्चे हैं, चारों लड़कियां। और आप हैं हीरजी नानजी पारिक, जैक्सन तोलाराम कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। कंपनी का हिसाब रखने के साथ साथ मिस्टर पारिक इसी दफ्तर की छोटी सी मेज पर बैठने वाली हंसा मेहता से अपना हिसाब भी जमाते रहे। 20 साल हो गए, लेकिन लगता है कल ही की तो बात है। 1947 से 1950 तक दफ्तर, बांद्रा के पाम पोस्ट रेस्टोरेंट और पास ही अल्मीडा पार्क के पेड़ों के झुरमुट में आपका रोमांस फला फूला। फिर एक दिन अकाउंटेंट की जोड़ हंसाबेन से बैठ गई। दफ्तर की छोटी सी मेज से उठकर मिस हंसा मेहता पारिक के बड़े से फ्लैट में समा गई और आज अकाउंटेंट साहब के खाते में 3 बच्चे हैं। एन.के. वासुदेवन नंबियार, जैक्सन तोलाराम प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यूं प्रमोशन अलाउंस और ओवरटाइम के चक्कर में मिस्टर नंबियार को कभी रोमांस की फुर्सत ही नहीं मिली। फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। बंबई में अपना कोई था नहीं, अस्पताल चले गए और जी हाँ, अस्पताल में नंबियार ने नर्स पार्वती अम्मा को अपने प्रेम पाश में बांध लिया। उसके भी यहां कोई नहीं था, दोनों की शादी हो गई। और ये हैं पांडुरंग गणपत ढूंढे, जैक्सन तोलाराम के कर्मठ चपरासी। 15 साल की नौकरी में 5 लड़कियों से पांडु ने सच्चा प्रेम किया, मगर बात आकर टूटी 2 बच्चों की मां विधवा रुक्मिणी बाई पर। सिर्फ सच्चे प्रेम से काम चला नहीं, शादी भी करनी पड़ी। 2 रुक्मिणी के और 3 अपने, कुल मिलाकर 5 हिंदुस्तानियों का खाना पीना 200 रुपए में किस चतुराई से चलाया जाता है, यह आपको हर बड़े ऑफिस का चपरासी ही बता सकता है। और ये हैं अरुण प्रदीप, जैक्सन तोलाराम कंपनी के सुपरवाइजर ग्रेड 2 और हमारे नायक। ये भी अपनी कंपनी की प्रेम परंपरा को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। 9-5 की 86 बस में सफर करने वाली प्रभा से इनका प्यार है। यह बात और है कि अभी प्रभा जानती भी नहीं कि आप कौन हैं। जी हां, यही प्रभा है।
और ये अरुण का दिल, जो इस वक्त जोरों से धड़क रहा है। काश दिल्ली और कलकत्ता की तरह बंबई में भी क्यू सिस्टम की कोई परवाह न करता, तो इस वक्त अरुण और प्रभा एक ही बस में होते। चलो आज ना सही, फिर कभी। मेबल को तो कुछ आता वाता है नहीं, सारा टाइम बन ठन के घूमती रहती है। उसका पूरा काम मुझे देखना पड़ता है। कल तो रोजी की शादी में भी नहीं आई। क्या करती प्रभा, टाइम ही नहीं मिला। आज वो मेरे पीछे ही उतरा और लिफ्ट तक उसने मेरा पीछा किया। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी देख लेती। बताती कैसे, मेरे पीछे ही खड़ा था और जब उसे लिफ्ट में नहीं लिया तो उसका मुंह देखने जैसा था। कहाँ काम करता है? होगा यहीं कहीं। हाँ, एक और दिन की बात है। उस दिन हम दोनों पास पास खड़े थे, बस में बहुत भीड़ थी। फिर दो आदमी उठकर चले गए और मैं आराम से जाके बैठ गई खिड़की के पास। वो लपक कर मेरे पास आया, लेकिन क्या हुआ? होता क्या, कोई और आके बैठ गया। क्यों पांडु, सब ठीक है ना? Turning because certainly Durrani was not comfortable. India on 38. Good morning, Ramesh. 84 to win this test match. All moves into Durrani. साहब, Over goes his arm. कभी बुलाया? ऑफिस में आते हैं। Driven past him for 4 runs. साहब, फिर एक चौका। Lovely shot. Goes just past Barry Wood. And that's the first score this morning. A beautiful shot. Old overpitched it and Durrani यार वो to the cover point boundary for 4 runs. So with that 4, Durrani's total moves up to 21. यस, गुड मॉर्निंग सर। तुम फिर से लेट आया?
आई एम सॉरी सर। ठीक है, टाइम से आया कर। यस सर। भट्ट किधर है? सर कल से भट्ट नहीं आ रहा है सर। आई नो, बट वो जरूर क्रिकेट मैच देखता होगा। ब्लूबर्ड कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और फाइल मेरे पास भेज दो। यस सर। Like a ball, and Chawan comes out to that using his feet, drives it all along the ground. The ball goes straight to Soka. They fix it up and threaten their back. रामन, Attempting to throw it back, changes it. वो ब्लूबर्ड कंपनी का स्टेटमेंट बन गया? काहे को डिस्टर्ब करता है यार, बाद में देख लेंगे। And he's out. करवा दिया ना आउट। He's caught behind. जब से ग्रेड 2 में प्रमोट हुआ है अपने आप को पता नहीं क्या समझता। Playing forward defensive shot. The umpire hesitated a little bit and then put his arm up. So India have now lost 3 wickets for 44. And to commence on that wicket, it's over to Lala. Well, it was a well-crowded, good-like ball of Soka, and the batsman played forward, the ball went. अरुण को बुलाओ। अरुण साहब, गेला साहब। ठीक है, जाओ। इन लोगों को ओवर टाइम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जवान है, पता नहीं किधर किधर ओवर टाइम करना पड़ता होगा। साहब सफेद क्रीम लगाऊं? चमका देगा साहब? अबे जल्दी कर जल्दी। हेलो प्रभा, कब से खड़ी हो? आजकल ये कमबख्त बसें टाइम पे नहीं आ रही हैं। और आती भी हैं तो स्टॉप से 10 गज दूर खड़ी हो जाती हैं। अच्छा आज शाम को क्या कर रही हो? डोंट टेल मी तुम्हें टाइम नहीं है। सुनो, इरोस में एक अच्छी पिक्चर लगी है, चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा 5 बजे, ठीक है ना? ए भाई, लाइन से। अरे दोनों साथ में। उसके बाद गेलॉर्ड में चाय पियेंगे, फिर पिक्चर चलेंगे, ओके? कंडक्टर, 2 फाउंटेन देना। अरे अरुण, अंदर ही सो गया क्या? जल्दी कर जल्दी, मुझे भी ऑफिस जाना है। आया आया। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? नौ 20। जी 9:20। थैंक यू। आज बड़ा मजा आया। क्यों में आकर खड़ा हो गया मेरे पास, सिर पिटाने लगा पूरी तरह से। मैंने भी सोचा आज क्यों ना उसे छेड़ूं। मैंने उसे यूं ही पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? वो इस तरह मेरी तरफ देखने लगा जैसे मैंने कोई पिस्तौल उठाकर उसके सीने पे रख दी हो। होता ना फिल्मों में, बस हाथ उठाना ही बाकी रह गया था। मुझे तो तरस आता है उस लड़के पर। हाँ वैसे है अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर छेड़ने का बड़ा दिल करता है। और आजकल तो साहब घर तक भी छोड़ने आते हैं। देख, मजाक तो कर रही है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। प्रभा,
साहब आज सब ओवर टाइम करता है। अपने को टाइम नहीं है। क्यूरी प्रभा, कौन है ये? होगा कोई, हमेशा पीछा करता रहता है। जाकर शिकायत क्यों नहीं करती? करूंगी। जैक्सन तुलाराम कंपनी कहाँ है? दोनमाला। थैंक यू। जी सुनिए, जैक्सन कंपनी में आपको किससे मिलना है? जनरल मैनेजर से। जनरल मैनेजर से आपको क्या काम है? सुनिए, देखिए मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कल आपके पीछे बस स्टॉप तक जरूर गया था, लेकिन क्या लेकिन? देखिए आप गलत न समझिए। जनरल मैनेजर का कमरा किधर है? देखिए आप रिपोर्ट करेंगी तो बहुत बुरा होगा। ऐसे भी मैं अक्सर लेट आता हूं। यकीन मानिए, आप मेरे ऑफिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। मणिक, कौन है? मुझे नहीं मालूम सर। जी हाँ, यही है वो हजरत जो सुबह शाम मेरा पीछा किया करते हैं। आज तो यहाँ आई हूँ शिकायत लेकर। अगर इसी तरह इनकी हरकतें रही तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दूंगी। बेशरम। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी कंपनी की बदनामी है। फौरन इनसे माफी मांगो और कहो कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। माफी किस बात की मांगू? प्यार करना कोई गुनाह है? हाँ, मैं प्रभा से प्यार करता हूं। क्या हमारी कंपनी की ईओ मिस्टर नंबियार ने प्यार करके ही शादी नहीं की? क्या अकाउंटेंट पारिक साहब हमारी ही कंपनी की हंसाबेन के प्रेम में नहीं पड़े? और क्या आपने अपनी मिसेस शिरीन दारूवाला के साथ? मालूम है, मैं तुम्हें अभी मिसकॉन्डक्ट और ग्रॉस इनसबऑर्डिनेशन का शो कॉज नोटिस देकर नौकरी से बर्खास्त कर सकता हूं। आपला बड़ा साहब बोलाता है। सर, मीट मिस प्रभा नारायण। शी इज फ्रॉम फ्रैंक लॉयड एंड कंपनी। इनका एक कंसाइनमेंट आकर पड़ा है, लेकिन हमारे इनवॉइसेस अभी तक नहीं पहुंचे। जरा देखिए तो इनके पेपर्स कहां हैं? सर वो तो मैंने भिजवा दिया था, शायद डिस्पैच में होगा। वेल, इन्हें वो लेटर या उसकी कॉपी दे दीजिए। आप इनके साथ जाइए मिस प्रभा। मुझे देरी के लिए बहुत अफसोस है। एंड गिव माई रिगार्ड्स टू मिस्टर दोराब जी। थैंक यू सर। आइए। ओके सर।
जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे समझूं मैं तेरी इरादे। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे समझूं मैं तेरी इरादे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। बदमाश आज बड़ी खुश नजर आ रही है। फिर मिल गया क्या? मिलता तो रोज ही है लेकिन आज बस में उसे मेरे पास बैठने की जगह मिल गई। तब तो बहुत बातें हुई होंगी। खाक पूरे रास्ते पसीना पोंछता रहा। तूने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहती, वैसे तेरा प्लान सफल रहा। कल मैं गई थी उसके दफ्तर तेरे कंसाइनमेंट के लिए और वो समझ बैठा मैं उसकी शिकायत करने गई। तब भी कुछ बातें नहीं हुई? हुई दो चार
लेकिन कल तो इसकी हालत बहुत खराब थी। कहने लगा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। उससे बातें नहीं हुई तो क्या हुआ? बात तो हमेशा उसी की करती रहती है। इसका क्या मतलब है मालूम है? क्या मतलब है? बताओ। नहीं। मुझे मालूम है आपका नाम प्रभा नारायण है और आप खार में 9th लेन में रहती हैं, श्याम निवास 3रा माला। कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं? बस में हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हैं आप, डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स। चाय पीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पिछले सोमवार को आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और शुक्र को हरी। अक्सर हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं आप। आपका बैग हमेशा सफेद रंग का रहता है ना? बैठते समय आप अपना पैर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून बड़ा है। अरे चाय पीते क्यों नहीं? ठंडी हो रही है। अरुण, ए, क्या सोच रहा है? यार किसी लड़की का हाथ पकड़ा है तूने? क्या यही सोच रहा था? अच्छा मोहन, किसी लड़की का हाथ पकड़ना हो तो कैसे पकड़ें? ऐसे। अरे उल्लू, अभी तक तू लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है तुझे। गुड मॉर्निंग। हेलो। आपका वो कंसाइनमेंट मिल गया? कौन सा? वो उस दिन दफ्तर में आई थी ना? हाँ, मिल ही गया होगा। परसों इरोस में पिक्चर देखी मैंने, आपने देखी? आजकल बस देर से आती है। सॉरी, क्या कहा आपने? बस। हेलो प्रभा, हाउ आर यू? छोटे छोटे से। आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा? ऑफिस जा रही हो? हाँ। आजा मेरे साथ चलो। अरे कम ऑन, चलो ना। आजा आजा आजा। Excuse me. हाउस लाइफ? Fine. हैं? चला चला जल्दी। टैक्सी टैक्सी। हेलो प्रभा। हेलो। ओ हाँ, कहिए। जी मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। लंच पर मिल सकेंगी? हाँ। नहीं नहीं, वो मिलने पर ही बताऊंगा। सोमवार में 1 बजे। हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं पर रहूंगा। ठीक है, 1 बजे आ जाइए, नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ? ओके। ए मिस्टर, आठाने। सॉरी। चल जल्दी, मजे की बात है। अरे क्या है? आज उसका फोन आया था, लंच पर बुलाया है। जा रही है? जाओ। मैं ना कहूँ तो नहीं जाएगी? और आज तो नागेश भी छुट्टी से वापस आ गया है। अच्छा मान लो, अगर अरुण ने मुझसे कुछ पूछा या मेरा हाथ पकड़ लिया तो? प्रभा घबराओ नहीं, तेरा अरुण ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। और तूने तो कहा था वो निहायत सीधा और शरीफ लड़का है। तू क्या सोच रही मुझे पता है। यही ना कि इतना सीधा और शरीफ होना भी किस काम का। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी लंच। मत जा।
हाय प्रभा, तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो, हैव सम लंच। नो थैंक यू, मुझे वहां जाना है। तो हम भी वहां चलते हैं, इसमें क्या? शाम, सी यू। दिस इज नागेश। ये है अरुण जैक्सन तोलाराम कंपनी में, और ये है नागेश हमारे लॉ डिपार्टमेंट में। क्या खाएंगे आप? एक्सक्यूज मी, मैं फिक्स करता हूँ। डिसूजा। यस सर। डिसूजा, अपनी जरा वो स्पेशल डिश बनवाओ। पीटर है ना अंदर? यस सर। उसको कहना नागेश साहब का ऑर्डर है, अच्छी तरह बनाए। क्या कहेगा? अच्छी तरह बनाए। अबे कहना नागेश साहब का ऑर्डर है, वो समझ जाएगा। ओके? क्या बनवाना है? चिकन आलापूज 3 प्लेट। ओके सर। आप दही बड़ा खाते हैं? प्रभा तो खूब खाती है। 3 प्लेट दही बड़ा। ओके सर। कीमा पराठा, चावल बॉयल। ओके? और कुछ नहीं बस, दैट्स ऑल। जल्दी बनाना, नहीं तो नो टिप। ओके। हरी अप। बाय द वे, आप कुछ बीमार हैं क्या? जी नहीं। गुड। अच्छा प्रभा, आज का सर्कुलर पढ़ा? अगली 15 से मैचेस शुरू होने वाले हैं। अच्छा? इस बार पूरी छुट्टियों में मैं सुबह शाम टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करता रहा। ये वो। अच्छा, मिक्स डबल्स में मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। हाँ, कल से प्रैक्टिस शुरू। प्रभा एंड नागेश, इंटर ऑफिस चैंपियन। लेकिन अब तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं रही। अरे डोंट बॉदर, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। आप टेबल टेनिस खेलते हैं? जी, कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत खेलता था। बस काफी है। कॉलेज में मैं क्रिकेट खेलता था, ओपनिंग बैट्समैन एंड पेस बॉलर। सुनील को मैंने स्टैंड सिखाया। सुनील गावस्कर, ही वाज माय कॉलीग। क्या बताएं, ऑफिस में आके सब गड़बड़ हो गया। प्रभा, जरा बताओ ना इनको, मैं यू नो। आप हमारे ऑफिस में 2 साल से टेबल टेनिस और शतरंज के चैंपियन हैं। ओह ऐसी। यू नो। अबे पराठा नहीं लाया? सॉरी सर, अभी लाया। हरी अप यार, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? स्टूपिड। अरे वो तुमने सुना? उस दिन वो टकले ने मुझे रूम में बुलाकर क्या कहा? हमारे जीएम को हम टकला कहते हैं, वैसे आदमी बहुत अच्छा है। अच्छा है माय फूड, फीमेल स्टाफ के लिए अच्छा होगा। आप खाइए ना। आपका नाम क्या? मैं भूल गया। अरुण। हाँ, अरुण। सॉरी। अरे 2 बज गए, जल्दी ऑफिस चलो, वो टकला बोल रहा है। 2 बज गए। चलो। नाइस मीटिंग यू। प्रभा, इनको बुलाओ ना आज प्रैक्टिस पर। आइए ना, हमारी प्रैक्टिस चदर जिमखाना में होती है। कितने बजे? अरे रे, आज नहीं, आज तो अपना शतरंज का मैच है, भूल गई? हाँ। डोंट वरी, मेरे पास स्कूटर है, छोड़ दूंगा तुमको। अच्छा अरुण, डोंट माइंड, आई विल कॉल यू अरुण। कल आना प्रैक्टिस पे, ओके? थैंक यू फॉर ऑल दिस खाना वाना। सी यू। हरी अप यार, जल्दी चलो, उसकी फाइल भी निकालनी है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मुसम्मात प्रभा नारायण के इश्क में नाकाम अरुण प्रदीप ने 7 अक्टूबर की दोपहर को 1:55 पर इंतकाम के इरादे से अपने रकीब नागेश शास्त्री को जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने सिर्फ 4 फीट की दूरी से स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे मरहूम की मौत वहीं हो गई। योर ऑनर, मुल्जिम ने यह कत्ल पूरे होश हवास में दिन दहाड़े खुलेआम किया है, जिसके लिए उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। 6 अक्टूबर की सुबह 9 बजे एक कार के एक्सीडेंट से मुल्जिम के दाएं हाथ में गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से मुल्जिम का दायां हाथ आज भी जख्मी है। सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट बतौर एग्जिबिट सी दिया जा चुका है। इसीलिए योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का चार्ज कि मुल्जिम ने 4 फीट की दूरी से नागेश शास्त्री पर गोली चलाई है, ये बिल्कुल। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। योर ऑनर, 200 फीट की दूरी तक स्मिथ एंड वेसन या किसी भी रिवॉल्वर से किसी भी शख्स को अपने दाएं हाथ से तो क्या, मैं अपने बाएं हाथ से भी उड़ा सकता हूं। ये क्या कह दिया आपने? आपने किसको खुद ही बिगाड़ दिया? ये तुमने क्या किया अरुण?
अब मेरा क्या होगा? यस सर, थैंक यू सर। क्या यार, क्या खिटपिट लगा रखी है? ये भी कोई खेलने की जगह है? क्या करते हो यार? कम से कम चैन से खाना तो खाने दो। सॉरी यार। हाँ अरुण, वेटिंग फॉर द बस। यू नो, स्कूटर पे तीसरे आदमी के लिए जगह नहीं होती। बाय द वे, शाम को आ जाना प्रैक्टिस पर। मैं और प्रभा डबल्स खेल रहे हैं। आओगे? सी यू। चले हम लोग? हाँ चलो। चला भाई, बाय बाय। अबे यार पिंटो। हाँ। ये मेरी गाड़ी 6 महीने से मोटरसाइकिल पड़ी है, ये बिकेगी कि नहीं? अरे इसे कौन खरीदेगा? अभी कहता हूँ किसी कबाड़ी को देख के बेच दे, 500-600 तो मिल जाएगा। उस्ताद, आपने तो इससे भी कंडम माल बेचा हुआ है। बम्बई में साला उल्लू बहुत है। अच्छा? कोई ना कोई बकरा तो फंस ही जाएगा। उस्ताद, कोई अपना बोर्ड पढ़ रही है। बोर्ड पढ़ रहा है? अबे चलो, पीछे चलो, चलो। रात का क्या भरोसा, कब आ जाए। अबे सुन, पैसे तो लेता जा। चल। अबे 1000 रुपए वापस लाना। आपके यहाँ स्कूटर बिकाऊ है, बताएंगे कोई? स्कूटर मांगता? हाँ। आओ बताते हैं। ये रहा साहब, ये वान माल है। अरे भाई, वो स्कूटर तैयार है, कल जो देखकर गए थे। क्या लाया है? हाँ हाँ, माल उठाने आए हैं। ये रही। पीटर। हाँ बोल। तेरी चीज तो कमाल लगती है। हाँ यार। क्या ख्याल है, इसे ले लें? हाँ, माल तो जोरदार लग रही है। पूछ उससे। अरे भाई, कल तुमने मोटरसाइकिल दिखाई नहीं, इसे बेचना है क्या? मांगता है क्या? आज सुबह ही आई है। अरे अब्दुल, जरा गुंडाम को बुलाना, बोलना पार्टी आई है। ले लीजिए साहब, दाम कुछ ज्यादा नहीं है। अरे देखना, इनको मोटरसाइकिल चाहिए, जरा तुम बात कर लेना। साहब, दोनों टायर भी नए हैं, आप देख लीजिए ना, देखिए। 25 साल से एक ओनर के पास है ये गाड़ी। ये तो रुपयों की जरूरत पड़ गई इसलिए बेच रहा हूं, वरना कौन बेचता है इतनी अच्छी गाड़ी को? स्टार्ट करके देखूं? अरे सड़क पर चला कर देखो दोस्त, ओरिजिनल इंग्लिश माल है ये। हर पुर्जा हीरे का टुकड़ा है। पीटर, यार मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल खरीद लें। स्कूटर पिस्कूटर क्या है इसके सामने? क्या साहब, लेने का स्कूटर? क्या कीमत है इसकी? खैर, इसकी कीमत तो कोई क्या देगा, लेकिन रुपए 4000 मिल जाए तो गाड़ी आज ही छोड़ दूंगा। हाँ, मेरा ख्याल है ले लें। दाम कुछ ज्यादा हैं, लेकिन ऐसी चीज मिलेगी नहीं। ठीक है, 2.5 में फैसला कीजिए, ले लेते हैं। 2.5 नहीं, देखिए एक बात, रुपए 3000 लूंगा। ईमान से दिल के टुकड़े को काट कर बेच रहा हूं। क्या करूं, मुसीबत में फंस चुका हूं। मेरा ख्याल है 3 में भी बुरी नहीं। ले लें। ले लूं?
ठीक है, आप पूछ रही है 3 में ही सही। निकालो माल। ये लीजिए 1000 रुपए, बाकी के पैसे 2 किस्तों में दे देंगे। किस्त? किस्त कैसी? रुपयों की जरूरत है, इसलिए तो इतने सस्ते में गाड़ी दे रहा हूं। रुपया 3000 रोकड़ा चाहिए। हाँ। अरे भाई, तुमसे तो बात हुई थी कि पैसे 3 किस्तों में देंगे। अरे भाई, मैंने तो स्कूटर की बात की थी, स्कूटर ले लो किस्त पर। अरे यार, अब 3000 रुपए कहां से लाऊं? देखने यार, कोशिश कर, शायद कहीं से बंदोबस्त हो जाए। क्या कीमत है इसकी? जी, आपको चाहिए? आप लोग न ले तो मैं ले लेता हूं। अरे साहब, फिर आप ले लो इस मोटरसाइकिल को। स्कूटर क्या है इसके सामने? आप भी याद करेंगे क्या चीज खरीदी है। हाँ। अरे यार, चीज जा रही है हाथ से। जाने दे यार, मेरे पास इतना रुपया नहीं है। हाँ, लीजिए। नहीं नहीं, पहले स्टार्ट करके खातरी कर लीजिए आप। नहीं, ठीक है, लीजिए। नहीं नहीं साहब, पहले देख लीजिए आप। पिंटर, गाड़ी सीधी कर दे। ट्रांसफर परसों तक करवा दूंगा। अब लीजिए साहब। अबे हाथ तो छोड़ यार। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। है ना अच्छी चीज? तुम्हें पसंद है ना? मैं ये क्यों लाया? प्रभा, सच बताऊं, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रभा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद सकता हूं। मेरी तो ये इच्छा है कि इच्छा नहीं, तमन्ना। हाँ, तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ, मेरी तो ये तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाएं। तुम ठीक 9:20 को बस स्टॉप पे आ जाना। मैं तुम्हें नहीं, वो साला नागेश तुम्हें वहीं से लिफ्ट देता था ना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिकअप कर लूंगा, ठीक है ना? इस नागेश के बच्चे। अरे, तू कैसे आ गया यहाँ? तू क्या बकबक कर रहा था? तू नहीं समझेगा। किसकी है ये मोटरसाइकिल? मैंने खरीदी है। अच्छा, कब खरीदी? कौन रोज रोज की परेशानी उठाए? लंबा क्यू, बस, इंतजार। चलो चलते हैं, बैठो ना। चल। क्या हुआ? बिगड़ गई क्या? नागेश! क्या हो गया? मोटरसाइकिल बिगड़ गई है। ओह, किसकी है ये मोटरसाइकिल? मेरी है। अच्छा 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 अच्छा, सेकंड हैंड खरीदी है क्या? अरे, ये तो गुरनाम के गैरेज की लगती है। ये ल्यूनिक गैरेज से खरीदी है ना? हाँ, क्यों? आई पिटी वरुण, तुम तो ठग लिए गए यार। कितने पैसे दिए? 3000। 3000 रुपए? इसके?
सॉरी, ये तो 300 रुपए की भी नहीं है यार। अभी जाकर फौरन लौटा दो। लेकिन अब क्या फायदा, वहां तुमको कौन मिलने वाला है? भैया सड़क पे खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला। जाओ किसी गैरेज में जाओ, इसे ठीक कराओ यार। प्रभा, तुम कब तक खड़ी रहोगे यहाँ पे? चलो मेरे साथ, कम ऑन। आप जाइए, ऑफिस को देर हो रही है। मैं इसे किसी गैराज में लेके जाता हूँ। चलो प्रभा, चलो। अच्छा अरुण, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पुअर बॉय। बेचारा अरुण, सोचता क्या है, होता क्या है। लेकिन सवाल है जैक्सन तोलाराम कंपनी की प्रेम परंपरा का। क्या अरुण उसे निभा सकेगा? उसे विजय मिलेगी? कैसे? सवाल जरा टेढ़ा है, लेकिन मरता क्या ना करता। प्रभु, मैं प्रभा के बिना मर जाऊंगा प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रभु जी, कुछ तो बताइए। कहा ना बाबा बोलते नहीं हैं, मोनी बाबा हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं बहुत दुखी हूं। बाबा को प्रसाद चढ़ाया है ना? हाँ हाँ। और विधवा आश्रम के लिए भी चंदा दिया है? दिया है, 101 रुपया दिया है। तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ पता तो चले क्या होगा, नहीं तो बाबा लिखकर ही बता दें। तंग मत करो, जाओ, बाबा को आराम करने का है। ये क्या लिखा है? ये भाषा तो मुझे समझ नहीं आती। बाबा को यही भाषा आती है। लिखा है जल्दी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आंडे कांडे कुबूर से। अब जाओ। चला गया। जल्दी करो, कपड़े उतारो। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। 3:30 का शो, फिल्म जाना है, चोरी मेरा काम। टिकट लाइयो। हाँ हाँ 2। हाँ हाँ 2। वेरी गुड। फरमाइए, आपको क्या चाहिए? जी मेरा रुमाल भूल गया था। फिर कहीं से पता चला कि शहर के शोरोगुल से दूर खंडाला में एक साहब रहते हैं, कर्नल जूलियस नगेननाथ विल्फ्रेड सिंह, आर्मी के रिटायर्ड कर्नल।
कहते हैं कर्नल साहब ने दुनिया देखी है और इसीलिए छोटे बड़े अमीर गरीब सब हर पहलू पर इनसे मशवरा लेते रहते हैं। सुना है कि 20 साल पहले जैक्सन तोलाराम के जनरल मैनेजर बाटलीवाला ने भी इन्हीं कर्नल साहब के मशवरे से शीरीन दारूवाला को अपना बनाया था। खैर आइए देखते हैं हमारे अरुण का क्या होता है। मुर्गियां वापस। दरवाजा बंद कर दो। इधर चले आओ। अरे उधर नहीं, दूसरी तरफ से। हाँ, छाता और बैग वहीं रखकर आना। गुड। तो मुर्गियों का दरवाजा खोल दिया तुमने? जी, मुझे मालूम नहीं था। क्या बात है? जी, मैं बंबई से आया हूं, मुझे कर्नल JWN सिंह से मिलना है। लेकिन आज तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जी, अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी काम है। मुझे कहते हैं जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। शोभा, जरा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अच्छा, आप ही हैं? नमस्ते। गुड मॉर्निंग। यहाँ तक कैसे आए? जी, वो तीर के निशान लगे थे, वही देखते देखते आ गया। यानी उस उबड़ खाबड़ रास्ते से? जी। यही जानना चाहता था। इसका मतलब है मामला बड़ा संगीन है। जी,
मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ आ गए यही क्या कुछ कम किया। ज्यादातर लोग उस रास्ते से वापस चले जाते हैं, रास्ता बना है इसलिए। लेकिन जो आ जाते हैं, बेबी। यस सर। एक काम करो, सेक्रेटरी से इनको सिट डाउन। सेक्रेटरी उल्लू का पट्टा है, मामला संगीन है। वो 3 दिन बाद तुम अपॉइंटमेंट देगा। तुम 1 घंटे बाद बिलियर्ड रूम में आ जाओ, कहना मैंने बुलाया। चलो। हाँ तो शोभना जी। मैं क्या कह रहा था? जी आप कह रहे थे, हाँ, जिंदगी को एक जबरदस्त घुमाव देना है। एक जबरदस्त घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़ देना है। ये एक कला है जिसे तुम्हें सीखना चाहिए। Excellent shot. गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। गुड मॉर्निंग। आज की डाक। ओह माय माय। एक कैंडिडेट भी है। कौन कैंडिडेट? कहता है आपने बिलियर्ड रूम में बुलाया है, बंबई से आया है। मैंने बुलाया? ओह हाँ, मुर्गियां। ठीक है बैठो। चिट्ठी में कोई खास बात है? बंबई के बख्तावर भाटिया के वकील हटाओ इन ने स्मगलरों को। जब फंस जाते हैं तब सलाह मांगने आते हैं। बाकी सब मामूली चिट्ठियां हैं। 4 मिनिस्टरों की हैं, 6 पुराने महाराजाओं की, और बाकी सब किसी को नौकरी चाहिए, किसी को लाइसेंस चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, और किसी को। हेलो अमिताभ, नाइस टू सी यू। दाढ़ी क्यों बड़ा रखी तुमने? सीधा शूटिंग से आ रहा हूँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। व्हाट्स द ट्रबल? इनकम टैक्स? 1 मिनट। जितने इनकम टैक्स ऑफिसर है। अच्छा, थैंक यू। पहले इन मिनिस्टरों की चिट्ठियां देखेंगे? नहीं, इस वक्त नहीं। ऑफिस में भेजवा दो चिट्ठियां। बैड लक मेज, ट्राई अगेन। और मेरिलिन को भेज दो, क्योंकि डायग्नोसिस नोट करना है। यस सर। सुपर एक्सीलेंट शॉट, एक्सीलेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरिलिन। हाँ बताओ क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? अरुण प्रदीप। अरुण प्रदीप, डबल नाम। गुड, नोट डाउन मेरिलिन। बम्बई में तुम्हें क्या तकलीफ है? नौकरी नहीं मिल रही? जी वो बात नहीं है। अगर फिल्मों में एक्टिंग के लिए आए हो तो चले जाओ, कुछ होने वाला है नहीं। जी एक्टिंग की भी बात नहीं है। तो फिर जरूर कोई लड़की का मामला है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस मामले में मुझसे अच्छी कोई तुम्हें सलाह नहीं दे सकता। तो लड़की मिल नहीं रही है? अरे भाई चुप रहोगे तो काम कैसे चलेगा? सॉरी मेजर, यू कैरी ऑन। माँ बाप के इकलौते बेटे हो? जी। हमेशा उनके साए में रहे और हर काम में तुम्हारी हिदायत देते रहे? जी आपको कैसे मालूम? अब वो दोनों गुजर चुके हैं। जी। इसलिए तुम्हारे निजी फैसले जो वो तुम्हारे लिए कर दिया करते थे, खुद नहीं कर पाते। लड़के से मुलाकात कैसे हुई? बस में नहीं, क्यों में नहीं, वो उस दिन शायद, हाँ क्यों में ही। Improper conditioning and defective verbal communication. लड़की शादीशुदा या कुंवारी? कुंवारी है। शायद। ऑफिस में काम करती है? जी। तुम्हारे? जी नहीं। तुम्हें पहचानती है? जी। रोज तुमसे मिलती है? जी नहीं, मेरा मतलब है मैं ही उससे मिलने की कोशिश करता हूँ। कहाँ? बस में, क्यों में और अनस्टेबल सेल्फ इवेसिवनेस। बीच में कोई दूसरा लड़का है? कोई रकीब, रास्ते का कांटा? जी हाँ है, इसीलिए तो सर।
लड़की उसके ऑफिस की है? जी आपको तो सब मालूम है। और लड़का तुमसे बेहतर परिस्थिति में है? जी। यानी कारवार है उसके पास? स्कूटर है। तुम्हारे पास स्कूटर नहीं है? जी नहीं। उस लड़के में और क्या खास बात है? टेबल टेनिस और शतरंज का खिलाड़ी है। और तुम दोनों में फिसड्डी। LLL केस। जी। लव लेबर लॉस्ट। लड़की नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? खुदकुशी? क्यों? जी। कैसे? जी। मेरा मतलब है खुदकुशी कैसे करोगे? रेल से कटकर, बिल्डिंग से कूदकर, या पानी में डूबकर? सर। यस मैरिलिन। सॉरी, या जहर पीकर? मैंने सर इस मामले में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अनस्टेबल पैरानॉइडिकल फ्रस्ट्रेशन, आत्मविश्वास में कमी, स्पेशल कोर्टशिप पैटर्न ट्रेनिंग, साइकोथेरेपी एंड बिहेवियरिज्म। हाँ, फिलहाल खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जवाबों से ऐसा मालूम होता है कि तुम जिंदगी की लड़ाई हारे हुए हो, उस लड़की से भी जिसे तुम प्यार करते हो। क्या नाम है उस लड़की का? प्रभा। क्या कहा? प्रभा। प्रभा नारायण। हम तुम्हें कामयाबी दिलाएंगे, लेकिन 20 एक रोज यहाँ रहना पड़ेगा। रहने की जगह है यहाँ? जी नहीं। गेस्ट हाउस में इसके लिए जगह कर दो। खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ रुपए पैसे हैं? हाँ। 1000 रुपए? हाँ। गुड। देखकर खुशी 1000 रुपए का नाम छोड़कर तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं आई। लावत। सबक पहला, हाथ ऐसे मरियल होकर नहीं बल्कि सख्ती के साथ अकड़ कर मिलाना चाहिए। कैसे? राइट। सबक दूसरा, हमेशा नाक पर हाथ फेरना, सर खुजाना बंद करना होगा। हमेशा आंखों में आंखें डालकर सर उठाकर बात किया करो। क्या समझे? समझ गया सर। गुड। ये 1000 रुपए। रुपया हमेशा सेक्रेटरी को दीजिए। सबक तीसरा, अपने से रुतबे में बड़ों को कभी रुपया नहीं पेश करना चाहिए, बल्कि उनसे लेना चाहिए। जी। ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। Am I right, मेजर? जब से दुनिया बनी है, यह मानव समाज 2 हिस्सों में बट गया है। मालूम है बंटवारा क्या है? जी हाँ, मर्द और औरत। विश्वनाथ जी, एक वो तालाब के पास गिरा है, दूसरा झाड़ के नीचे और तीसरा टेकड़ी पर जाकर ले आओ। हाँ, क्या है तुमने मर्द और औरत? नहीं नहीं, मेरा इशारा किसी दूसरे बंटवारे से है, दूसरे संबंध से। द अदर डाइकोटमी। यह बंटवारा जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। यह बंटवारा है जीतने वालों का और हारने वालों का, ऊपर वालों का और नीचे वालों का। अगर तुम ऊपर के दल में नहीं हो तो नीचे हो। जिंदगी की क्रिकेट में ड्रॉ नहीं होता, या तो जीत होती है या हार, और जीत उसी की होती है जो ऊपर है, और ऊपर वही है जो नीचे नहीं है। समझे? खाक समझे। मैं खुद नहीं समझा मैंने क्या कहा। सच को समझे कि नहीं? सबक पांचवा, जब कोई बात ना समझो तो कह दो कि नहीं समझे। समझे? आओ। यू नो अरुण, द बॉटम इज ऑल वेरी क्राउडेड, बट देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। क्या कहा मैंने? यही कि नीचे तले पर दुनिया भर की भीड़ होती है, लेकिन ऊपर हमेशा जगह खाली रहती है। राइट। समझे? मैं समझाता हूं। मान लो यह है जिंदगी, और जिंदगी में इंसान को यहां होना चाहिए, लेकिन आमतौर से इंसान यहां ना होकर यहां होता है। तुम्हारे भी और उनको ऐसी ही हालत है, लेकिन तुम्हें ऊपर आना है। क्या करोगे? देखो, आ गया ना ऊपर। इस तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी में
एक जबरदस्त घुमाव देना है, एक जबरदस्त मोड़, ताकि तुम अपने प्रतिद्वंदियों, अपने दुश्मनों से एक बाजी ऊपर रहो। अब पूछो ये दुश्मन कौन है? कौन है? तुम्हारे अलावा हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह होना चाहिए कि जहां भी हो, जैसे भी हो, आसपास के लोगों से तुम्हारा पलड़ा भारी रहे। पूछो कैसे? कैसे? यह एक आर्ट है, एक कला है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे 65 बरस के तजुर्बे का निचोड़। तुम्हारी पहली समस्या है मोहब्बत में नाकामयाबी। पहले इसी मसले को हल करते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मेरे ऊपर? लेकिन मैं तो तुम्हारी हूँ। सिर्फ कहने से ही नहीं, कुछ करके बताना होगा। हमें क्या करना होगा? हम दोनों आज ही यहां से भाग जाएंगे, दूर, बहुत दूर। नहीं। हाँ। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर। फिर मैं अकेले ही भाग जाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। पगली, तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें नागेश के पास छोड़कर चला जाऊंगा? नेवर। नो 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 नो, बात जमी नहीं। तुम लड़की को, ये नागेश कौन है? वो, सॉरी सर, मैं गलत बोल गया। रास्ते का कांटा। वेल, तुम लड़की को इस तरह पकड़ रहे थे जैसे वो बर्फ का गोला हो और तुम्हें ठंडी चीजें पसंद नहीं। नो, उसको इस तरह कस कर पकड़ो, उस पर हावी हो जाओ। मजे की बात तो यह है कि लड़की खुद चाहती है कि कोई उस पर हावी हो जाए। मैं तुम्हें दिखाता हूं। कम बेबी, दिस वे, दिस वे, दिस वे। आज हम दोनों यहां से कहीं भाग जाएंगे, दूर, बहुत दूर। नहीं। हाँ। नहीं नहीं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ओके बेबी, ओके। अब 8वां सबक शुरू करता हूं, गौर से सुनो। लड़की तुमसे दिलचस्पी ले रही है या नहीं, यह मालूम करना भी एक कला है। अगर वो तुमसे दिलचस्पी ले रही है तो रह रहकर तुम्हारे सामने अपनी साड़ी ठीक करेगी, अपने बालों को संवारेगी, या बैग को इस तरफ से इस तरफ रखेगी, पास कहीं आईना हो तो अपने आप को देख लेगी, या हथेली पर हाथ रख देगी, गर्दन को हल्का सा एक तरफ झुका देगी, पैरों को एक के ऊपर एक रख देगी। मतलब ये कि एक पोजीशन में चुपचाप नहीं रहेगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी दिलचस्पी अब प्यार में बदल रही है, इसलिए वो बेचैन है। कान खुजा रहे हो? इसका मतलब ये सब हो चुका है। गुड। अब गौर करना है कि लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं। अगर लड़की तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी मामूली बातों पर हंस देगी, पहले नीचे देखेगी, फिर आंख से आंख मिलाएगी, तुम्हें किसी बहाने छूने की कोशिश करेगी, अपना हाथ तुम्हारे नजदीक रख देगी, इरा है इसे थाम क्यों नहीं लेते। बस यही मौका है। जैसे ही पता चले कि लड़की प्रेम सागर में गोते लगा रही है, फौरन कूद पड़ो। लेकिन पता कैसे चले कि यही मौका सही है? यह पता चलाना जरा मुश्किल है, लेकिन तुम हमेशा कूदते रहो, समझे? समझा। काक समझे? क्या जिंदगी भर कूदते ही रहोगे? चलो। लेकिन सर, अगर सचमुच पता चल जाए कि लड़की मतलब मुझ में दिलचस्पी ले रही है, तो क्या करना चाहिए? वही जो एक प्रेमी को करना चाहिए, मर्द बनकर प्यार का हाथ बढ़ाए। लेकिन याद रखो, औरत कभी पहले कदम नहीं बढ़ाएगी। ये काम मर्द का है और ये काम उसे मर्दानगी के साथ बिना जस्ट ए मोमेंट, बिना झक के पूरा करना चाहिए। पहले उसका हाथ पकड़ो, इस तरह। वो छुड़ाने की कोशिश करेगी, छोड़ दो, फिर पकड़ लो, फिर छुड़ाने की कोशिश करेगी, अब मत छोड़ो, धीरे से अपनी तरफ खींच लो और सीने से लगा लो। यस मेरे लिए। सर, वो अमेरिका से 2 गेस्ट आने वाले थे, वो लोग आ गए। उनका इंतजाम गेस्ट रूम में कर दिया है। गुड। उनको कहो कल 9 बजे अपॉइंटमेंट है। ओके सर। इसके बाद डेविड इब्राहिम फ्रॉम ड्राइंग रूम टू, फिर किस ख्याल में खो गए? सर, लेकिन लड़की अगर हाथ न छुड़ाए, न झिझके, तो तुम समझो कि तुम हो प्रेमी नंबर 2।
बैठिए ना। थैंक यू, आप भी बैठे ना। हाँ हाँ। आई एम सो सॉरी। चलो चलो जल्दी साड़ी निकाल लो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन अच्छा हुआ साड़ी निकाल दी, वरना मैं इस तरह साड़ी के बिना। अरे कौन आ गया? नहीं नहीं तुम घबराओ नहीं, तुम ऐसा करो, तुम वहां मेरे बेडरूम में चले जाओ। सर हो गया। वेरी गुड माय बॉय, कैरी ऑन। थैंक यू। कौन था? कोई नहीं, ऐसे ही। तुम बैठो ना। चलिए ड्राइंग रूम में चलते हैं। फिर कोई आ गया तो यही ठीक है, तुम बैठो। बैठो। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर चीखे क्यों? अंधेरा जो हो गया। अंधेरा क्यों हो गया? ताकि तुम सीने से लग जाओ। वेरी गुड अरुण, वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूजिक बंद। बस इनफ फॉर द डे। प्रभा को अपनी समझो, बस तुम्हें 2-4 दिन और रहना। यू कैन ड्रेस अप बेबी। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है छल, न जाने क्यों। वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है छल, न जाने क्यों। वो अनजान पल सजे दिलों में, नैनों में टूट रहे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे, मगर अब
एक जमाना था अरुण, तुम्हारी तरह मैं भी किसी लड़की से प्यार करता था। ये देखो, इतना प्यार करता था कि सोचा भी नहीं था कि लड़की मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। क्यों? मेरी बुज़दिली। खैर छोड़ो पुराने किस्से को। आज तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, कल तुम चले जाओगे। तुम जैसे नौजवानों से मेरी यही उम्मीद है कि प्यार के मामले में कहीं बुज़दिली की वजह से बाजी ना हार जाओ, जैसे मैं हार गया। एक बात याद रखना, प्यार पाने के लिए कोई भी तरीका नाजायज नहीं। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। राइट। और अरुण, मुझे तुमसे खास दिलचस्पी भी हो गई है। जानते हो क्यों? जी नहीं। गेस, सोचो। आप भी शायद मेरी तरह ही उल्लू थे। आई एम सॉरी। नहीं नहीं अरुण, ये बात नहीं। बात यह है कि आज मेरे पास रुपया है, मकान है, शोहरत है, ये सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरे पास मेरी प्रभा नहीं है। प्रभा? हाँ अरुण, जिसकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, उसका नाम भी प्रभा था। इसलिए अरुण, मुझे मेरी प्रभा न मिली न सही, लेकिन जिंदगी में मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि दुनिया में जितने प्रेमी हैं उनको अपनी अपनी प्रभा मिल जाए। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर सन। मैं भी तुम्हारे साथ बंबई चलता हूँ, मेरा एक छोटा सा काम है, और वहां जाकर देख भी लूंगा तुम मेरी ट्रेनिंग का क्या फायदा उठाते हो। हेलो नागेश। हाय प्रभा। कहाँ चले गए थे? ऐसे ही गया था काम से। कुछ कहा भी नहीं। और नागेश, क्या हो रहा है? मैं और प्रभा डबल्स में जीत गए, और क्या। अच्छा, कांग्रेट्स प्रभा। थैंक यू। प्रभा, मैं थोड़ा आगे रुकता हूं। प्रभा, कम। प्रभा, प्रभा, चलो। लगता है अरुण आ गया है। हाँ। अरे कुछ कहेगी भी? आज नागेश। ठीक है, पहले हंस ले, फिर बात। अरे सुन तो। काय साहब, छुट्टी संपली? खड़े हो और कहो गुड मॉर्निंग। कहो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काय झालं? रामन। हाय रामन। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ब्लूबर्ड के स्टेटमेंट्स देना। स्टेटमेंट अभी तैयार नहीं है। हाँ तो
रामन, ये सब क्या कर दिया? सब गलत। मैं भी आया। टोटल देखो। लेकिन मैंने तो सब चेक किया था। चेक कर लिया था तो ये कैसे हो गया? मैं ठीक कर लाता हूं। डू इट हियर, यहीं करो। अच्छा ये सब यहीं छोड़ दो, मैं कर दूंगा। ब्लू बर्ड का रजिस्टर लेके आओ, जैसे भी हो। आई वॉन्ट टू चेक। सॉरी। आप देखेंगे नहीं? स्टेटमेंट्स लेके आओ पहले। स्टेटमेंट्स अभी कुछ बाकी हैं, 2-4 दिन में। सारे स्टेटमेंट्स कल सुबह तैयार चाहिए। जरूरत हो तो ओवरटाइम कर लो। एंड नो सिली मिस्टेक्स। मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा सर। मैं कर दूंगा सर। साहब आपसे कोई मिलने आया। ये लो पैसे, पान खरीद लो अपने लिए। अच्छा साहब। और खबरदार फिर से ऑफिस में बदतमीजी की तो। नहीं। जाओ वो साहब को भेज दो। अच्छा साहब। लक्ष्मी, ये सब टाइप आज ही हो जाना चाहिए, समझी? नारायण, ये स्टेटमेंट्स अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? हाँ, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम आज यही काम करोगे ऑफिस में, समझे? जाओ। और नॉट यार सर, तुम्हारी छुट्टी की दरखास्त में तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक ब्लू बर्ड कंपनी का काम पूरा नहीं हो जाता। ओके, गो। और तुमको चप्पा, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ एक कप चाय लेके आओ। वेरी गुड। थैंक यू सर। गैरेज में किसी को भेजा? हाँ, मेरा रूम पार्टनर मोहन जाएगा कल। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई सुना है यहाँ पर एक मोटरसाइकिल बिकाऊ है, पुरानी। दिखाएंगे जरा? अभी नहीं है, बेच दी। बेच दी? हाँ। मेरा मतलब है सन 1925 में एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड। हाँ हाँ बेच दी ना यार। कितने में? 3000 में। कौन है ये? अरे होगा कोई सरफिरा यार। चल तो ठीक कर, आर्मी से ठीक कर। हेलो, नागेश हियर। अरुण? कौन अरुण? ओ अरुण, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, हाउ आर यू? ठीक है। क्या लंच? वो अच्छा, प्रभा भी आ रही है? अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, मैं उसको साथ ले आऊंगा। हाँ, ओ श्योर, यस, सी यू। हेलो प्रभा। हेलो। हेलो अरुण। फाइन। ओके, नहीं मैं अकेले आ जाऊंगी। बाय। हेलो, यस, आप कौन साहब बोल रहे हैं? ठहरिए देखता हूं। अरुण का टेलीफोन है। लो लो। हेलो अरुण, फिक्स हो गया? गुड। समोर कौन है? ओ रेस्टोरेंट, जहांगीर आर्ट गैलरी, एग्जीबिशन हॉल। गुड, मैं आ जाऊंगा। गुड गुड गुड, गुड लक। बैठिए सर। ठीक है ठीक है। हेलो कर्नल सिंह। हेलो अरुण, देखो ये औरत है, इसके पेट में एक हाथी है, एक चिड़िया है। हेलो हेलो हेलो, हु इज दिस स्वीट गर्ल? यही है प्रभा। प्रभा नारायण, फ्रैंक लॉयड में काम करती है। और आप हैं कर्नल सिंह? जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह कहीं काम नहीं करता। हाउ डू डू? फाइन। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है। एंड यू प्रभा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है?
कौन सा काम? यही पूछ रहा था, घर का काम, ऑफिस का काम, इन दोनों के अलावा और भी तो काम है, क्यों अरुण? हाँ प्रभा, मैं जरा टेबल रिजर्व करके आता हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। हाँ जल्दी आना। प्रभा जी। बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा। तुम अरुण को कब से जानती हो? यही कुछ थोड़े दिनों से। कैसा लड़का है? मुझे तो बहुत पसंद है, तुम्हें? अच्छा है। मैं जानना चाहता था तुम्हें पसंद है या नहीं। चलिए चलते हैं, रेस्टोरेंट में जगह मिल ही जाएगी। इसका मतलब तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं। यानी पसंद है भी और नहीं भी है? जी वो मैं समझता हूँ सवाल बड़ा टेढ़ा है। एक बात कहता हूँ प्रभा, तुम्हारा नाम सुन के एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक लड़की थी जिसका नाम इत्तेफाक से प्रभा था। एक लड़का उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जिंदगी में दोनों मिल नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए? उन्हें मिलना चाहिए था ना? हाँ, अगर दोनों का प्यार सच्चा था तो जरूर मिलना चाहिए था। यही मैं तुमसे सुनना चाहता था। बोलो, अरुण आ गया। आओ अरुण, टेबल रिजर्व कर लिया? हाँ चलिए चलते हैं। मेरी जरूरत है क्या? जी। मैं जरा पेंटिंग देखूंगा, तुम दोनों जाओ। अच्छा चलो। नमस्ते। प्रभा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको लेने गया था। Really? Of course. And अरुण, तुमने मुझे कहा था कि प्रभा को साथ लेकर आना, और तुम खुद चले आए उसके साथ। Hey, don't laugh now, हाँ? प्रभा को कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने सोचा चलो मैं ही चलता हूँ साथ। क्या शॉपिंग करनी थी? अरे भाई, औरतों की कई खरीदारियां ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती। हाँ तो भाई लो, चलो। क्या खाएंगे? नागेश, तुम भी खाओ ना हमारे संग आज। Excuse me. डिसूजा, पीटर अंदर है ना? क्या ना नागेश साहब का ऑर्डर है, क्या कहोगे? पीटर नौकरी छोड़कर चला गया सर। खैर कोई भी हो, उससे कहना जरा अच्छी तरह बनाए। 3 प्लेट चिकन आला पूज और फ्रेंच डिश अब यहाँ नहीं बनती सर। क्या? चलो आज चाइनीज चलते हैं। हाँ चलो चलो। साला पीटर काम छोड़कर चला गया। चलो चलो। आउट। चिकन आला पूज भी बंद। आओ। कैसा रहा सर? अला ग्रैंड। अब चाइनीज जा रहे हैं। कहाँ? फ्लोरा। अरे ठहरो, डिसोजा को भूल गए, तुम्हारे लिए झूठ का इसने। सॉरी सर। डिसोजा। यस सर। ये 5 तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। और ये पीटर को दे दो। थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ खाएंगे? यस ऑफ कोर्स, चिकन आला पूस। डिसोजा, एक चिकन आला पूस और पीटर से कहना अच्छी तरह बना। राइट ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है गगन सलोना सांवला। वहाँ मन बावरा आज उड़ चला, जहाँ पर है गगन सलोना सांवला। जाके वहीं रख दे कहीं मन रंगों में मोल के, सपने ये अनमोल थे ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने। सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी। चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए। लगे फूल हंसने। नागेश को तो आज तक कोई शतरंज में हरा ही नहीं सका। पता नहीं क्यों अरुण नागेश से टक्कर ले रहा है।
भाई ये चाल तो रियली लाजवाब चली। तुम जीते। अरे खेलो तो, अभी तो 3 ही चालें चली हैं, एक भी शय नहीं दी। क्या होगा खेलकर? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि 7वीं चाल में तुम मेरा एक घोड़ा ले लोगे, फिर 8वीं चाल में मैं तुम्हारा ये पॉन ले लूंगा, 13वीं और 14वीं चालों में मेरे दोनों हाथी मारे जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारा वो घोड़ा जरूर ले लूंगा, लेकिन 17वीं नहीं, 19वीं चाल में तुम शह दे दोगे, 20वीं चाल में मात। सन 1970 के इंटरनेशनल में ग्रैंड मास्टर क्लोटोजोव ने यही चाल दी थी। क्लोटोजोव? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। नाइस जॉब नागेश। नाइस जॉब। लेनिक गैरेज? जी। कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। कहिए। सुना आप क्या 1925 मॉडल के एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बिकाऊ है? जी वो तो बिक गई। बिक गई कब? कोई 1.5 महीने हुए। कितना में बेची? 3000। ओहो। क्यों? अरे भाई क्यों का क्या जवाब है? मैं 6000 ले आया था उस मोटरसाइकिल के लिए। जी आपको जरूरत थी? पता लगा सकते हैं किसको बेची आपने? हाँ हाँ, एक काम कीजिए, ये 500 रुपए एडवांस रख लीजिए जी, और पता लगाकर इस पते पर मुझे लिखिए। जी जी। थैंक यू। देखिए दंग वंग तो सब कर दिया है, मील भर चलेगी, बाकी अल्लाह मालिक है। अरे आधे मील तक चल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये लो। अबे इसको कहते हैं किस्मत, मछली खुद जाल में चली आ रही। चलो तुम दोनों खसको, चलो चलो। ले। कैसे आना हुआ साहब? अरे इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको भी बधाई देता जाऊं। बधाई के हकदार आप भी तो हैं। किस बात की बधाई? अरे पूना कंटोनमेंट मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आई है ये गाड़ी। फर्स्ट आई है गाड़ी? क्यों, पिछले संडे का टाइम्स नहीं देखा? हाँ, लेकिन बेचते वक्त ये नहीं बताया था कि गाड़ी 93 ऑक्टेन पेट्रोल खाती है और हर 5 लीटर के बाद 1 लीटर मोबिल ऑयल मांगती है। अरे इसका मैनुअल पढ़ा तब जाके पता चला कि इसके कार्बोरेटर का जेट गायब है। बड़ी मुश्किल से पूना में मिला। हर जगह इंपोर्टेड पार्ट्स नहीं मिलते ना। माफ कीजिए साहब, आपको बिला वजह तकलीफ हुई। आप ये गाड़ी हमें वापस भेज दीजिए। अरे पूना में कर्नल सिंह तो छोड़ते ही नहीं थे, पूछ रहे थे कहां से खरीदी। जी क्या नाम बताया आपने? कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। बैठिए ना आप, बैठिए। अरे अब्दुल एक फंटा ला। बैठिए बैठिए। आपने क्या दे दी कर्नल साहब को? मैं क्यों देने लगा? मालूम है दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 6 मॉडल्स हैं। लंदन की कंपनी पुरानी मोटरसाइकिल्स की नुमाइश के लिए यही मॉडल ढूंढ रही है। उनके पास एक भी नहीं है ना, इसलिए दुनिया भर के अखबारों में इश्तेहार दे दिया है। आपने पढ़ा होगा शायद। अरे साहब हम बेपढ़े लिखे आदमी हैं, रुपयों की जरूरत थी तो आपको भेज दी। मुझे क्या मालूम, मैंने क्या देखी थी मोटरसाइकिल तेरे पास 2-3 साल से। 2-3 साल से क्या हुआ? अजी छोड़िए साहब, ये गाड़ी हमें वापस दे दीजिए। मैं दूंगा, कर्नल साहब मांग रहे थे तो नहीं दी। अजी हुजूर आप अमीर आदमी हैं, परमात्मा के दया से नई गाड़ी आएगी आपके पास में। ये गाड़ी मेरी 25 साल की पुरानी साथी है, दे दीजिए आप मुझे। लेकिन वापस कर दीजिए साहब, आप शरीफ आदमी हैं, इसने नासमझी में दे दी होगी। लेकिन मेरा कोई ऊपर से 800 का खर्चा हुआ है इस गाड़ी पर। मैं आपको 4000 रुपए दूंगा नकद। जी हाँ, अभी इसी वक्त।
साहब बेवकूफ आदमी है, कसरत कर करके भेजा एकदम ठंडा हो गया है। दे दीजिए अपनी गाड़ी, क्या याद करेगा। ये 4000 लीजिए साहब। बिल्कुल। मगर एक शर्त पे दूंगा जी। कभी कोई मोटरसाइकिल दौड़ का मुकाबला हो तो मुझे आप ये गाड़ी देंगे शरीक होने के लिए। अजी 100 बार दूंगा, गाड़ी आपकी समझिए ना। ये लीजिए रुपए। जी किंतु कोई जरूरत नहीं। आप टैक्सी बुलाओ। अब्दुल। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे काम है यहाँ। हेलो नागेश। हेलो। यहाँ कैसे? ऐसे ही। ए भाई होट, हाथ मत लगा, गाड़ी बेचने की नहीं है। अरे दिमाग खराब है क्या? मैं खरीदूंगा ये। क्या देख रहे हो? ऐसे ही जरा। अच्छा भाई मैं चला, बाय। ये लीजिए 500 रुपए जो गराज में दिए थे। थैंक यू सन। मेरा ख्याल है अब तुम्हें कामयाबी मिल ही गई समझो। मैं 2-3 दिन के लिए बड़ौदा जा रहा हूँ, कुछ काम है। क्यों, वहां भी कोई अरुण अटका पड़ा है? कुछ ऐसा ही समझो, मेरी यहाँ जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं आप आराम से हो आइए, 2-3 दिन की तो बात है। बस 2-3 दिन की तो बात है। आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? मैं टैक्सी बुलवा देता हूँ। नो नो सन, पैदल चलना ही चाहिए। ब्रिस्क वॉक इज बेस्ट फॉर हेल्थ, क्या समझे? पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। राइट। एक्सक्यूज मी। खंडाला के कर्नल जूलियस वगैरह वगैरह सिंह आप ही हैं? कर्नल जूलियस नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह। जी हाँ वो आप ही हैं। ठीक समझे। आप ही और उनको चालें और तरकीबें सिखा रहे हैं? सिखा जरूर रहा हूँ, लेकिन चिट्ठियां लिख कर नहीं, समझे? मतलब ड्राइंग रूम से बेडरूम तक आप ही ले जा रहे हैं? 3 आसान चालों में। लेखक डेविड अब्राहम मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो आपको होने वाली है। सच जी। ठीक है ठीक है ठीक है। गिले 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 गिले। ये क्या हो रहा? आओ प्रभाव, सिट डाउन। सॉरी तुमको लंच ब्रेक में बुलवा लिया, बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? बात काफी सीरियस है। तुमको अरुण से मिलना जुलना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? वो तुमको फंसाने के चक्कर में है। क्या कह रहे हो? इट्स ए फैक्ट। सारी चालाकियां सीख कर आया है। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जब वो चाइनीज रेस्टोरेंट में ले गया था। तुमसे प्यार का बस ढोंग है, मतलब असल में कुछ और ही है। और क्या मतलब हो सकता है? एक लड़का जब एक लड़की के पीछे पड़ जाता है तो क्या मतलब होता है, इतना भी नहीं समझती? नहीं, आज से मिलना जुलना बंद। लेकिन आज शाम को उसने मुझे बुलाया है। कहाँ? अपने घर। उसका कहाँ घर है? है कहीं बांद्रा में। फिर देख लेना, वही चाल चलेगा। ड्राइंग रूम से बेडरूम तक 3 आसान चालों में। डेविड इब्राहिम की किताब पढ़ी है? क्या है वो चाल? हाँ, घर में कोई नहीं होगा, रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होगा। वो तुमको पान खिलाएगा, पान में कुछ नशीली चीज होगी। खुद अरुण सिगरेट पी रहा होगा, जलती हुई माचिस की तीली तुम्हारी साड़ी पर गिरेगी, तुम साड़ी उतार दोगी। इतने में कोई दरवाजा खटखटाएगा, तुम उठकर बेडरूम में चली जाओगी। बेडरूम में सिर्फ एक ही चारपाई होगी। वो आएगा, किसी बहाने तुमको उस चारपाई पर बिठाएगा, कमरे की बत्तियां बंद और... करो नागेश, अरुण इतना गिरा हुआ नहीं है। ठीक है, मेरा क्या, मैं तो समझा रहा हूं गिर जाओ खड्डे में। जरूर जाऊंगी, देखती हूँ तुम सच बोले हो या... पागल हो गई हो क्या? आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। नहीं नागेश, मैं जाऊंगी, देखती हूँ कितना प्यार करता है वो मुझे। और अगर सचमुच... डोंट बी सिली प्रभा, कोई जरूरत नहीं जाने की। तुम मेरे साथ चलो, मेट्रो में नई पिक्चर लगी है, चल के देखते हैं। ओके?
गुड इवनिंग कर्नल साहब। गुड इवनिंग। बड़ौदा का काम हो गया सर? हाँ बिल्कुल। चलो कल यहाँ से भी चलते हैं, यहाँ का काम As you please, समझो। एक बार अरुण से मिल लूं। अरुण का टेलीफोन आया था सर, मिस प्रभा को बुलाया है आज शाम को। आज शाम को? जी। कहाँ? बांद्रा में कहीं मकान लिया है। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मुझे अभी वहां जाना होगा। तुम्हें मालूम है बांद्रा में कहाँ है मकान? जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये एक एड्रेस दिया है। हाँ ला ला। क्या बात है सर, कुछ गड़बड़ है? अरुण बेवकूफी कर रहा है। प्रभा सीधी लड़की है, मुझे यकीन है प्रभा उससे प्यार करती है। उस पर तरकीब चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी चलूं सर? नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। तो अरुण का टेलीफोन आए तो कह देना जब तक मैं न पहुंचूं कुछ न करे। ओके सर। आज बैठी रहेगी क्या? क्या बात है प्रभा? अगर अरुण ने सचमुच कुछ ऐसा किया तो? क्या किया है अरुण ने? चलो। जी छोटा न कर, चल मेरे यहाँ। आज मेरी सिस्टर आई है दिल्ली से। नहीं दीपा, आज नहीं। आज मुझे अरुण से मिलना है, शायद आखिरी बार। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? आज नहीं, देखती हूँ क्या करता है वो। वेलकम प्रभा। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। कैसा है मकान? अच्छा है। पान खाओ प्रभा, बनारसी हैं। पान? नहीं नहीं, तबीयत नहीं कर रही। बैठो ना प्रभा, खड़ी क्यों हो? तुम अकेले रहते हो यहाँ? तुम्हें तो मालूम है अभी मेरी शादी नहीं हुई। मेरा मतलब है और कोई नहीं रहता? फिलहाल तो कोई नहीं। तुमसे प्यार का बस ढोंग है, मतलब असल में कुछ और ही है। क्या बात है प्रभा, इतनी चुप क्यों हो? लो ना एक पान। चुप कहाँ हूँ, तुम बैठते क्यों नहीं?
सिगरेट कब से पीने लगे? पीता हूँ कभी कभी अकेले में। लेकिन अब तो अकेले नहीं हो। क्यों? अब कौन है? खुद अरुण सिगरेट पी रहा हो, जलती हुई माचिस की तीली तुम्हारी साड़ी पर गिरेगी? प्रभा, चले क्यों है? ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझ पर भरोसा नहीं था? न जाने क्यों हमेशा डर लगा रहता था, कहीं कहीं तुम्हें खो न दूं। मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछने की अगर हिम्मत ही होती। एक छोटी सी बात के लिए। देखो कौन आया। अब किसी की आने की जरूरत नहीं। अरे तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जेल बाद में भिजवाऊंगा, इस वक्त जाना से। नहीं, पहले मैं अंदर जाऊंगा। खबरदार अंदर गए। प्रभा, प्रभा, अरे तुम यहाँ हो। आर यू ऑल राइट? ठीक हो ना? तुम मेट्रो में क्यों नहीं आई? ये देखो टिकटें। जरूर इस अरुण के बच्चे ने तुमको फुसला लिया होगा। ये स्काउंड्रल, बदमाश। अगर तुमने फिर कभी प्रभा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ओके माय डियर प्रभा, घबराने की कोई बात नहीं। मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। चलो चलो मेरे साथ। मैं घबरा नहीं रही और तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, समझे? What? हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। Congratulations! अब मुझे तसल्ली हुई है। तुम चुप रहो। प्रभा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब चालें हैं, तरकीबें हैं, इनकी सिखाई हुई। ये सब झूठ है, ये बकवास है। देखना, मैं इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जरूर भिजवाना जेल, लेकिन इस बेमौके इन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास मेट्रो के 2 टिकट है, चलो मेट्रो में सिनेमा देखते हैं। प्रभा ने तो फैसला कर ही लिया है। क्या फैसला? कैसा फैसला? तुम बताते क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी तरकीबें हैं, तुम्हारी चालें हैं। चालें नहीं बच्चे, ये कला है। इसे दर्शन शास्त्र कह सकते हो, फिलोसफी कह सकते हो, विज्ञान कह सकते हो। बकवास है ये सब, विज्ञान फिज्ञान। भोली भाली लड़कियों को फंसाने की तरकीबें और कुछ नहीं। तुम्हारी चालबाजियों से ये दोनों मिले हैं, तुम ही इन दोनों को अलग करोगे। इन दोनों को कौन अलग कर सकता है? इनका प्यार सच्चा है, इनकी लगन सच्ची है। इन्हें न मेरी कला की जरूरत है न मेरे तरकीबों की। हम तो अंधों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जहां रोशनी हो वहां हमारे चिराग की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी के बाद अपनी प्रभा को लेकर एक बार जरूर मेरे घर आना। और सुनो बच्चे, जिंदगी से जूझने की कला क्या चिट्ठियां लिखकर मुझसे नहीं सीख पाओगे। 1 महीने की छुट्टी लेकर मेरे साथ रहो, तुम्हें कोई दूसरी प्रभा जरूर मिल जाएगी।
और इस तरह अरुण ने भी जैक्सन तोलाराम की परंपरा को कायम रखा। दोनों की शादी हो गई और जैसी कि कर्नल साहब की इच्छा थी, शादी के बाद मिस्टर एंड मिसेस अरुण प्रदीप खंडाला में कर्नल साहब से मिलने पहुंचे। कर्नल साहब ने आशीर्वाद के रूप में वरवधू को 1000 रुपए दिए। यूं समझिए कि उन्होंने ली हुई फीस वापस कर दी। सच्चाई के आगे फीस और कला की क्या जरूरत? अरे ये कौन चला आ रहा है? जी हां, नागेश ही हैं। 1 महीने की छुट्टी ली है, लीव विदाउट पे। कर्नल साहब से सीख लेने आ रहे हैं। वैसे इनकी भी एक कहानी है, लेकिन वो सब बात में। गिली 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 गिली, गुलू 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 गुलू। आज नागेश भी कर्नल साहब के क्लास में दाखिल हो गए। खैर, उन्हें छोड़िए। फिलहाल आप सब इस नए जोड़े को बधाई तार नंबर 8 भेजिए। सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं।